अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जमा होने को कामयाब करे, मुबारक करे और बरकत का ज़रिया बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, फ़इन्न शर्रल बलिय्यति मा तुज़हिक। बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसे मौज़ूआत पे बात करना पड़ता है जो मौज़ूआत पे बात करने की ज़रूरत कभी मुसलमान सोचा भी नहीं था या सोच भी नहीं सकता। आज के ज़माने का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत का काम मुसलमानों को दिया था तो इन लोगों ने दीन को न समझा न अमल किया, तो जिनके हाथों में दुनिया चले गई इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि मर्द कौन है, औरत कौन है। अमेरिका जो कि आज का सबसे ज़्यादा मॉडर्न, डेवलप और दुनिया पे रूल करने वाला कंट्री है, वहाँ पे आज कन्फ्यूजन है कि बच्चा पैदा हो तो उसको बच्चा लिख नहीं सकते आप, बच्ची लिख नहीं सकते आप, नहीं लिख सकते। बच्चा 18 साल होने के बाद खुद डिसाइड करेगा कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। और अजीब बात यह है कि वहां के 18 साल पहुंचने के बाद बच्चों को नहीं मालूम हो रहा। हिंदुस्तान में 2 साल 4 साल में मालूम हो जा रहा बच्चों को कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, लेकिन वहां पे 18 साल के बाद दाढ़ी आने के बाद वो जाके रजिस्टर करा रहा है, आई एम ए वुमेन फ्रॉम इनसाइड, मैं लड़की हूं बोल के लिखा रहा है, गवर्नमेंट कबूल भी कर रही है। ये तो दुनिया का हाल है मेरे अजीजों। हंसी तो उस पर आती है जो उन्हें मतलब सबसे मुसीबत यह है कि जिक्र करे तो हंसी आए चीज़ों की। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज इंसान अल्लाह को भी गाली देता है, अल्लाह को भी गाली देता है। आज से 100 साल पहले एथीज़म यानी खुदा का इनकार, ये तसव्वुर इंसान के फितरत के खिलाफ में है। ना दुनिया की कोई आइडियोलॉजी इसको मानती थी, लेकिन किसी वजह से खुदा का इनकार आ गया। अब जब खुदा का इनकार आ गया इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे किसी ने पैदा किया, और ये इंसान इतना साइंस में, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गया, उससे ये पूछो कि ये टिश्यू का डब्बा, ये दस्ती, ये पेन, ये पेंसिल कौन बनाए, तो बता सकता है कि मेड बाई सो एंड सो, मेड किसी ने बनाया और किसी मुल्क में बनी, किस कंपनी में बनी, पेटेंट उसका रजिस्टर्ड होता है कि इसने इसको इजाद किया था। लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान आसमान, चांद, जमीन अपने बारे में आता तो वो बोलता कि भाई कोई भी नहीं है, बस ऐसे ही है, चल रहा है ऐसे ही। यानी वो ये बोलना चाहता है कि ABCDEFIGH के नंबर्स को आप ले लो और एक थैली में डाल के उसको हिला दो, उसके बाद बोलो कि किताब तैयार हो गई। दूसरी मरतबा हिलाओ, दूसरी किताब तैयार। क्यों? इसलिए कि ऑटोमेटिक होती है ना सब चीजें। तो अगर मैं ये दावा करूं तो कोई नहीं मानता उस चीज को, लेकिन अल्लाह के मुतालिक ही मानता। मेरी ये सब बातें आपसे इसलिए हो रही है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन जिसकी अजमतों को, जिसकी कुदरतों को, जिसकी बुलंदियों को, जिसकी हिकमतों को, जिसके इल्म को हम नहीं जान सकते। अल्लाह ताला चैलेंज करता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। आप आज आपके पास मोबाइल है, चैट जीपीटी भी है, ग्रुप है, पता नहीं क्या है, जब खोल के देखो आप लोग, हाउ मेनी यानी सेल्स इन द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग चेक करो आप लोग। मैं तो उसका नंबर भी नहीं ले सकता, इसलिए कि ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाते वो। इंसान ये बात मानता है, हर जगह है कि सेकंड के हिसाब से ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स खत्म होते हैं, फिर रिप्लेस होते हैं, खत्म होते हैं, रिप्लेस होते हैं। इतना बड़ा निजाम है, इतना बड़ा इंतजाम है। दुनिया के नोबल लॉरेट जिसको कहते हैं, नोबेल प्राइज जिन लोगों ने लिया, 40 से ज्यादा साइंटिस्ट खुदा को नहीं मानते, ये कहते हैं लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी अक्ल है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी अक्ल है। तो मेरे भाई, आप सोचिए हम कैसा पैदा हुए, कैसा खा रहे हैं, कैसा हजम कर रहे हैं, ये दुनिया कैसे चल रही है, ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, वो अल्लाह ताला की हिकमतों को हम नहीं पहुंच सकते, न पहचान सकते। अल्लाह ताला ने अपने मुताल्लिक, अपने बारे में समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों में से एक इंसान को हमेशा चुन लिया।
इंसानों में से एक इंसान को चुन लिया, उसको हम पैगंबर कहते हैं, रसूल कहते हैं। ये लोग इंसान जरूर हैं लेकिन इंसानों से ऊंचे होते हैं। कभी ये लोग गलती नहीं करते, कभी ये लोग गलती नहीं करते। अगर इंसानी गलती हो जाए तो सेकंड टाइम उसकी इस्लाह हो जाती। जैसे बाप के सामने बेटा होता, बच्चा 4 साल 5 साल तक बाप माँ 24 आवर्स हमेशा उसकी निगरानी करते, वैसे ही उसी तरीके से अल्लाह ताला उनकी निगरानी करते रहता। ऐसी निगरानी करता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, आखिरी नबी, उनसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह उसकी तस्वीर फरमा देते। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि गुस्ताखी का लफ्ज़ हम ऐसे इंसान के मुताल्लिक सोचे ही कैसे हैं जो इंसान की जिंदगी लोगों के लिए चैलेंज है, लोगों के लिए चैलेंज है। तो नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, नबी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लिखा पढ़ा नहीं। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु, हालांकि लिखना नहीं पढ़ना ये ऐब की बात है, लेकिन जब मामला नबी का हो जाता तो हुनर बन जाता, वो तारीफ बन जाती। क्योंकि आपने कुरान दे के बोला कि मुझे को लिखना नहीं आता, तो लोगों ने कहा तुम्हारी किताब है। बोले अरे अजीब बेवकूफ इंसान, मुझे कभी तो देखा लिखते पढ़ते हुए, लेकिन ये कुरान है। फिर जब तुम्हारा लफ्ज नहीं तो किसका है? बोले मजनून है, बोले जाहिल है, बोले जादूगर है, बोले धोखेबाज है। तुम 50 बोल लो, लेकिन ये किताब मेरी नहीं है। अगर मेरी है तो मैं तो इंसान हूं, तो तुम फिर उसकी जैसे एक किताब लाके बताओ, एक सूरा लाके बताओ। तो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कुरान पेश किया। ये आपकी दलील थी कि ये इंसान आम इंसान नहीं है, ये जादूगर नहीं है, ये शायर नहीं है, ये धोखेबाज नहीं है। तो 40 साल तक नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में थे। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में थे। 40 साल के बाद नबी ने कहा कि बंदो, जिसने तुमको पैदा किया, जमीन व आसमान, चांद और सूरज, ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। एक अल्लाह की इबादत करो। ये लोग बोले तू झूठा है। 40 साल से बोल रहे थे तू अमानतदार है, 40 साल से बोल रहे थे तू सच्चा है, 40 साल से बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, 40 साल से बोल रहे थे कि इससे बेहतर इंसान नहीं है, लेकिन अचानक इन लोगों ने कहना शुरू किया कि गलत है। तो मेरे अजीजों, गुस्ताखी करने वाले लोग हकीकत में ये लोग अल्लाह से दुश्मनी मोल लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान के पास आके पैगाम नहीं सिखा सकता था, तो अल्लाह ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक इंसान को चुन लिया। अल्लाह ताला ने इन्नहुम मिनल मुस्तफ़ईन अल अख़यार, इंसानों में सबसे बेहतरीन अगर कोई हो सकता है तो पैगंबर होता है। सबसे बेहतरीन अल अख़यार, सबसे बेहतरीन मुस्तफ़ईन, अल्लाह चुन लेता है, अल्लाह चुन लेता है। तो मेरे अजीजों, आप ये मौलाना लोग हैं, आप में से यहां से बैठा हुआ आदमी, मैं उसको भाई 20, 25, 50 हजार रुपए देता हूं, क्या कोई जुर्रत करता है कि इनको गाली दे, इनको बुरा बोले? आप इंसान है ना, आपके दिल में एक एहतराम, एक इज्जत है। भाई ये लगने वाले शरीफ आदमी हैं, दूर से सफर करके आए 1 घंटे की तकरीर करने के लिए, या हमको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, इनको गाली क्यों दें हम? ये हमारी तो हम मिट्टी के बराबर भी नहीं है, राख के बराबर भी नहीं है, धूप के बराबर भी नहीं है नबी के सामने। और इंसान नबी को बुरा बोलता है तो मतलब क्या हुआ कि उसने नबी को समझा ही नहीं। नबी दर हकीकत रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, अल्लाह का, रिप्रेजेंटेटिव है गॉड, अल्लाह का। मेरे दोस्तों, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो 5 किलोमीटर का ओहद का पहाड़ आपके लिए सोना बना दिया जाता, लेकिन नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पे पत्थर बांधते रहे। क्यों पेट पे पत्थर बांधे? कि नबी आराम करने के लिए नहीं आए थे, नबी इंसानियत सिखाने के लिए आए थे। नबी का इसमें कोई फायदा नहीं था, नबी का कोई फायदा नहीं था। लोग, पॉलिटिकल लोग, रिलीजियस लोग, स्पिरिचुअल लोग पैसा जमा करते, लड़कियों से ताल्लुकात पैदा कर लेते, बल्कि लोग समझते कि इनके पास डिवाइन अल्लाह ताला की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिफत है, तो लोग अपने बेटियों को भी उनके पास छोड़ के जाते। ये सब दुनिया में हो रहा है आजकल। लेकिन मेरे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला नूरस मा तरकनाहु सदका,
मेरा माल भी मेरा नहीं है, मैं जो छोड़ के जा रहा हूं वो सदका है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये मसला मालूम नहीं था। अबू बकर के पास आके लड़ती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारा बाप मर जाता तो तुम लोगों को विरासत मिलती, हर एक मर जाता तो उसको विरासत मिलती, लेकिन मेरा बाप मर गया और मुझे विरासत नहीं मिलती। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि फातिमा तुम मेरे पास मेरी आल औलाद से दुनिया से ज्यादा अजीज हो, लेकिन नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मैं मुखालफत नहीं कर सकता। नबी ने कहा मा तरकनाहु सदका, तो नबी ने अपने औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। नबी प्लेट में खाते थे, सारी दुनिया के बादशाह आपके सामने आते डरते और आप हक बादशाह थे, लेकिन प्लेट में खाते, मिट्टी में बैठ के खाते, उंगलियां चाट लेते, उंगलियां चूस लेते। और नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हट्टो सल्को वाली बात नहीं थी। ये अजीम इंसान था, उससे बड़ा इंसान हो ही नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, गुस्ताख करने वाला बेवकूफ इंसान जब भी गुस्ताखी करता है जबकि नबी के बारे में मालूम नहीं है। इसीलिए कि अल्लाह ताला तक पहुंचने का दरवाजा, अल्लाह ताला को समझने का दरवाजा, अल्लाह ताला को मानने का दरवाजा वो नबी के जरिए होकर गुजरता है। हम ईमान में दाखिल नहीं हो सकते नबी के बगैर, हम मुसलमान हो ही नहीं सकते नबी के बगैर, हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक हो ही नहीं सकते नबी के बगैर। इसीलिए अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है ताकि इंसानों को बर्बाद अजाब से बचाने के लिए, इकामत हुज्जत के लिए भेजता है। हत्ता नबअस फीहिम रसूला, के इंसान बुराई करता, कत्ल करता, बेहयाई करता, गंदगी करता, तो अल्लाह ताला उनको अजाब देना चाहते, बोलते नहीं पहले नबी को भेज देंगे। तो नबी क्या है मेरे दोस्तों? इंसानों में एक ऊंचा इंसान जो अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है। कोई अगर चीफ मिनिस्टर का नुमाइंदा हो, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा हो, कोई अगर जो है ना बड़े आदमी का नुमाइंदा हो, तो लोग उसके सामने, बड़े आदमी से ज्यादा उसके सामने झुकते हैं, इज्जत करते हैं। ये अल्लाह का नुमाइंदा है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और अल्लाह ताला ने वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मन पैगंबरों के होते हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन थे। एक मर्तबा ने हजारों मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने की कोशिश की गई, कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन किसने बचाया? क्या आपके पास फौज थी? क्या आपके पास बॉडीगार्ड थे? क्या आपने कभी अपने साथ आदमी को रखा? नहीं। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ नबी अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। फिर कोई नबी के पास कभी भी कोई बॉडीगार्ड नहीं था। क्यों? अल्लाह ताला चाहते थे कि नबी यहां पे रहें और अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहली बात हमको, हम मुसलमानों को, बल्कि हर इंसान पे फर्ज है कि नबी की अजमत को जाने, नबी की बुजुर्गी को, बड़ाई को जाने। और नबी जो सिखाने के लिए आए थे वो चीज आम इंसान नहीं सिखा सकते, साइंटिस्ट नहीं सिखा सकते, इंजीनियर्स नहीं सिखा सकते, इंटेलेक्चुअल नहीं सिखा सकते। नबी इंसानों को उनकी अकल से मावरा चीजें सिखाने के लिए आए थे, अखलाक, हिदायत ये सिखाने के लिए आए थे। और एक मैं बात बोलूं आपको दोस्तों और भाइयों, इसके बाद की सेकंड बात, जो भी नबी की गुस्ताखी करता है, बेसिकली सही बुखारी की हदीस है कि नबी की कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ऐसा सिस्टम बना दिए, कोई भी फ़इन्नहुम यसुब्बूना मुज़म्ममा व अना मुहम्मदुन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद, मोहम्मद का माना क्या है? लिंग्विस्टिक मीनिंग। डिक्शनरी में जाके मोहम्मद का माना देखे तो क्या माना मिलता आप लोगों को? सबसे ज्यादा तारीफ क्या हुआ? अब बोले बुरा बुरा, मोहम्मद बुरा, यानी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता ना। अब तो सबसे पहले नाम ले रहे मोहम्मद और फिर बोल रहे बुरा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के बोलते थे, ये लोग जब से गाली दे रहे मुजम्मम को, यानी बुरे आदमी को, जबकि वो आना मोहम्मद, ये लोग मोहम्मद बोल के नाम लेके बुरा बोलते, तो बुरा होता ही नहीं। वशक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फजुल अर्श महमूदु वहादा मोहम्मदु, अल्लाह ताला महमूद, ये मोहम्मद। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के साथ अपने नाम का, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नाम के साथ नबी के नाम का जिक्र किया। बहरहाल दोस्तों और भाइयों, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना कद अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह कहते हैं ए नबी, हमने तुमको भेजा,
अल्लाह ताला कहते हैं नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का, नबी की ज़ात का, वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। सारी दुनिया में नबी से ज़्यादा नाम किसी का नहीं लिया जाता, नबी से ज़्यादा जिक्र किसी का नहीं किया जाता। रफ़अना लका ज़िक्रक, जब भी अल्लाह का नाम लिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी का नाम लिया जाता। तो इसीलिए नबी के साथ गुस्ताखी का इम्कान ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत का इंतज़ाम लिया। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का सर्टिफिकेट अल्लाह ताला देते हैं, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून। मेरे अजीज़ों, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह ताला अपने जिक्र के साथ फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत नबी की इताअत के बगैर नहीं हो सकती है। वमा आताकुम रसूल फखुदू, नबी जो बोल रहे हैं वो ले लो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। तो नबी का दर्जा बादस खुदा तू ही बुजुर्ग, कि अल्लाह के बाद का दर्जा नबी का दर्जा है, सबसे ऊंचा दर्जा है। तो इसीलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऊंची आवाज़ नहीं की जा सकती है। जब बात सहाबा ने गलती से ऊंची आवाज़ कर दी तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गया, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम, नबी के ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं करना, नबी की आवाज़ बुलंद नहीं करना। तो अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि गुस्ताखी क्या है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हर वो चीज़ जो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन या सुन्नत की बेइज्जती, सुन्नत की कमतरी, सुन्नत का मजाक किया जाता है, तो वो चीज हकीकत में नबी का मजाक है, नबी की गुस्ताखी है। कोई आदमी दाढ़ी का मजाक नहीं कर सकता, वो नहीं रखता ना रखे, वो नहीं मानता नहीं माने, लेकिन यह है कि मजाक का मतलब यह है कि गुस्ताखी है। देखिए, अल्लाह ताला ने नबी से कहा कि वो नबी के पास ऊंची आवाज से बात नहीं करो, कहा अल्लाह ताला ने। नबी से के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करो, कहा अल्लाह ताला ने। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी को फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, नबी के ऊपर किसी को प्रीफर नहीं कर सकते आप, अपने बाप दादा को, अपने माँ बाप को भी प्रीफर नहीं कर सकते। साहबा इस बात को समझ गए थे, क्योंकि असल में नबी क्या हैं, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं आगे चलते हुए बोलूं दोस्तों और भाइयों, थोड़ा सा सुनिए आप। अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। हर नबी से अल्लाह ताला ने यह वादा लिया कि अगर मोहम्मद आए तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि आखिरी पैगंबर है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से वादा लिया अल्लाह ताला, इज़ जाअकुम रसूलुन, कि अगर रसूल आ जाए तो उसकी बात मान लेना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ हर पैगंबर करते थे। हर पैगंबर को मालूम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला भेजे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनसे मिसाक ले लिया था। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करना, गुस्ताखी करना, आपकी सुन्नत का मजाक उड़ाना। मैं आपको वाक़या सुनाऊं दोस्तों और भाइयों, एक छोटी सी भी सुन्नत, सुन्नत का मतलब है भाई नबी ने किया, एक छोटी सी भी सुन्नत का मजाक उड़ाना या कि उसको कमतर करना। हदीसों में ऐसी बातें हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक आदमी लेफ्ट हैंड से खा रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा दाएं हाथ से, राइट हैंड से खाओ। ला अस्तती, कहा उसने, बोला मैं नहीं खा सकता। लस्ततात, भाई तू नहीं कर सकता तो तू नहीं, आइंदा तू ताकत नहीं रखेगा। फमा रफा यदहु बअदा, उसके बाद हुआ है कि जिंदगी पर वो हाथ नहीं उठा सका, जिंदगी पर हाथ नहीं उठा सका। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को ये चीज मालूम थी। प्यारे नबी नाराज हो जाते हैं तो आप लोग बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, हर चीज उनके पास, उनके जान से, उनके माल से, उनके खानदान से, उनके आल औलाद से ज्यादा अजीज था उन लोगों को। मैं कई वाक़या सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने जो आज पैगाम रखने के लिए आया कि सबसे पहले नबी की अजमत को समझा जाए, और उस अजमत में किसी भी किस्म की कमी और ज्यादती हो जाए
और उससे पता चले कि हम एहतमाम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम अजमत नहीं दे रहे हैं, तो वो जिल्लत है और वो जो है ना अल्लाह के रसूल के साथ गुस्ताखी है। अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े शागिर्द महफिल में बैठे हुए थे। हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह थे, आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो ज़माने में मुसलमानों की बादशाह और हुकूमत कहाँ तक थी। एक मरतबा हारून रशीद, यानी आज जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, आज जितना मुस्लिम वर्ल्ड है उसका एक ही खलीफा होता था, तो हारून रशीद खलीफा थे उतनी मुस्लिम वर्ल्ड के। उनकी मुस्लिम वर्ल्ड की बाउंड्रीज के मुतालिक अंदाजा कीजिए आप। एक मरतबा बैठे हुए थे, बादल ऐसा जा रहा था, इम्तिरी हैसु शिइति फसयअती मिनकी खराजुकी, कहते हैं बादल को मुखातब करके, जा कहीं भी बरस ले, तेरे बरसने के बाद जो अनाज हो गया वो मेरे पास आज ना कल आ जाएगा। इम्तिरी हैसु शिइति, ऐसे बड़े हारून रशीद। तो ये बादशाह हैं, अबू यूसुफ उनके चीफ जस्टिस थे, बैठे हुए हैं। तो ये बादशाहों को हंसाने के लिए लोग भी होते हैं, जोक करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर टेंशन ज्यादा होता, तो जिसको गवैये वगैरह कहते हैं आजकल, जोकिंग है ना, स्टैंडिंग कॉमेडी के जैसा, तो लोग होते हैं। तो अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे हुए हैं, बादशाह भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। तो कद्दू, हालांकि ये कोई इबादत नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल से ताल्लुक है इसका। तो कद्दू आया महफिल में, तो एक आदमी ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था, अल्लाह के रसूल कद्दू को पसंद करते थे। युहिब्बुद्दब्बा हदीस में है, सही हदीस है। तो उसको हंसाना था, उसने कह दिया मुझे 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 पसंद नहीं है। अबू यूसुफ कहा, या अमीरुल मोमिनीन इन्ना हाज़ा फ़क़त कफ़र, इन्ना हाज़ा फ़क़त कफ़र, कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसने कुफ्र किया। क्योंकि अल्लाह के रसूल को पसंद था बोलने के बाद आप खामोश बैठ जाओ, आप नहीं खाओ, अलग मसला है। इसने क्या किया, मुझे पसंद नहीं है कहा, इसने कुफ्र किया, चीफ जस्टिस है, फयुक्तल। अब इसका सजा क्या है, इस्लाम होने के बाद इनकार कर दिया, इसकी सजा कत्ल है। यानी मतलब जहां पे मुसलमानों की हुकूमत है, जहां लॉ एंड ऑर्डर मुसलमानों का है, वहां की बात चल रही है, अभी नहीं। तो बहरहाल इतना बड़ा गुनाह है कि नबी की सुन्नत जिक्र की जाए तो उसके मुतालिक मजाक। तो इसीलिए इनकार सुन्नत, हदीस का इनकार नामुमकिन है, कर ही नहीं सकते हम। नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना करीब होंगे उतना बरकत होंगी। एक हदीस में है, सही बुखारी की हदीस में है, एक नसरानी था, क्रिश्चियन, हदीस में है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ये कुरान में है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आदमी भी नबी की गुस्ताखी करा हम उसको देख लेंगे। कौन कह रहे हैं बात? हाँ, कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं। और तारीख ये हमको बताती है कि जिसने भी नबी का मजाक किया उसने इस दुनिया में भी सजा उठाई, आखिरत में भी सजा उठाई। तब्बत यदा अबू लहब, वहां से शुरू होती है तारीख। आप जाके देख लीजिए थोड़ा रिसर्च करके, गुस्ताखे रसूल की तारीख में सजा। अबू लहब को एक ऐसी बीमारी आ गई अदसा के नाम से कि पीप और खून निकलता था, तो लोग नजदीक नहीं जा सकते थे, उसके बच्चे भी। मर गया तो उठाने के लिए नजदीक नहीं गए, लकड़ियों से हटा के बाहर रख दिए उसके बच्चे। तो हालांकि वो लीडर आदमी था, 2-3 दिन के बाद वो आने लगी, लोग बोले ये क्या तुम कर रहे हो? तो उन लोगों ने गुलाम को पकड़ा, पैसे दिए, बोले कि बेलकड़ो, तो लकड़ी से ढकल के गड़ा खोद के मिट्टी ढकल के डाल दिया उसको। तब्बत यदा अबी लहब, उसकी बीवी हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्ल मिन मसद, उसकी बीवी भी उम्मे जमील, जिसका नाम तारीख में जिक्र किया जाता है, अल्लाह के रसूल के तकलीफ देती थी तो वो कांटे उठा के लाती थी। एक दिन कांटे ला रही थी, मिम्मसद हब्ल मिम्मसद, गले में रस्सी पड़ी और पीछे जो है ना सदक गया, ऐसे ही फंस के जो है ना जंगल में मर गई। अबू जहल का बेटा उतबा सल्लल्लाहु अलैहि का कल्बम मिन किलाबिल्लाह, एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने उतबा से कहा था कि अल्लाह ताला तो अब तेरे ऊपर मेरे भेड़ियों में से एक भेड़िया मुसल्लत कर देगा। तो वो लोग सफर कर रहे थे, शाम को जा रहे थे, सही वाकया है, शाम को जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे जहां पे काफिला रुका हुआ है यहाँ पे दरिंदे आते हैं। तो उतबा को याद आ गया कि नबी ने एक मरतबा कहा था कि अल्लाह का भेड़िया तेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो अल्लाह पे मानता नहीं था, नबी से लड़ता था।
और गाली देता था, लेकिन यकीन था कि नबी की बात आएगी। और भेड़िए डर हुआ तो उसने क्या किया, पूरे काफिले वालों को, पूरे ऊंटों को बिठा के गोल घेरा डाल के बीच में नीचे सो गया। रिवायतों में है शेर आया और किसी को नहीं काटा, उसको घुस के लेके चले गया। तो असाबनी दावत मोहम्मद, जब वो शेर की आवाज आने लगी, शेर घूमने लगा चीख चीख के, लोग डर रहे थे, तो वो बोलने लगा असाबनी दावत मोहम्मद, मोहम्मद की बात सच्ची है, मोहम्मद की दावत दुआ मुझे लग गई, मैं नहीं बचने वाला हूं। सही बुखारी की एक रिवायत है कि एक नसरानी, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, जो लोग गुस्ताखी करते हैं अल्लाह कहते हैं कि हम देख लेते हैं उनको। सही बुखारी की एक रिवायत है। उस रिवायत में यह है कि एक नसरानी अल्लाह के रसूल के पास आए थे, मुसलमान हो गए थे, बाद में लिखते थे, वो बाद में छोड़ के भाग के बोले मोहम्मद को कुछ भी नहीं मालूम, लिखने पढ़ने तो आता नहीं, मैं वो जो बोलता था, मोहम्मद जो बोलते थे मैं उल्टा लिखता था, तो इसीलिए कुरान पे भरोसा नहीं है। उसके बाद वो मर गया। मरने के बाद लोगों ने जमीन में दफन किया, जमीन निकाल के बाहर फेंक दी। तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करता था, इसीलिए लोगों के सहाबा आके काम करके गए। दूसरे दिन और गहरी जमीन खोदी, उसमें डाला, फिर भी जमीन निकाल के फेंक दी। तो इन लोगों ने कहा कि मोहम्मद के सहाबा का काम है। तीसरे दिन और गहरी जमीन खोद के डाली, फिर भी डाल दिया, बोले कि अब हमसे नहीं हो सकता, ये मोहम्मद के सहाबा का काम नहीं है। सच्चा वाकया है, हदीस में है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हज़म ने, इन लोगों ने भी कई वाक़ा जिक्र किए। अद्दुररुल कामिना में एक वाक़ा जिक्र है, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी, आप जानते हैं, इन्होंने जिक्र किया वाक़े को, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, कि जो लोग अल्लाह के रसूल के साथ गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह दुनिया में भी उनको सजा देते हैं और अल्लाह उनके लिए काफ़ी हैं, और आखिरत में भी तो सजा है ही, दुनिया में भी कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। बेइज्जती की, जिल्लत की, अजाब की जो है ना जिंदगी उसके ऊपर मुसल्लत होती है। इसीलिए साहब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबीन और उसकी तारीख में जब भी कभी नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठाई गई, नबी को बदनाम किया गया, नबी को जो है ना गुस्ताखी की गई, तो मुसलमानों ने खुद उसका बदला लिया, मुसलमानों ने खुद इंतकाम लिया। जब मुसलमान नहीं ले सके तो अल्लाह ने उसका इंतकाम लिया। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुगलों का दौर था, यानी मुगल तातार ये बैठे हुए थे, वहां पे जब जिक्र चला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक होने लगा। तो वहां पे बंधा हुआ एक कुत्ता था, जो उसका जाती कुत्ता था, वो जो है ना चीखने चिल्लाने लगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई एक मसला होगा। तो वहां पे बैठे हुए मुसलमानों ने कहा कि देखो तुम नबी को बुरा बोल रहे, इसीलिए भौंक रहा है। बोले ये तो मेरा कुत्ता है, कुछ नहीं करता, इसको खोल दो। फिर उसके बाद उसने जब नबी को बुरा बोला तो वो फिर चिल्लाया, आंग पे आया, तो उसको रोक दिए। थोड़ी देर के बाद जब वो नबी को बुरा कहा तो कुत्ता जो है ना हमला किया और कत्ल कर दिया अपने मालिक को। ये अल्लाह ताला अपनी तरफ से इंतजाम कर देते हैं। ये पुराने ज़माने की बातें हैं। मेरे ख्याल में नए ज़माने में भी आप लोग देखें नबी का मजाक उड़ाने वालों के साथ। अभी कुछ साल पहले अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह की किताब कलिमतुल हक, मिस्र के आलिम थे, ये जो है ना 50 साल पहले का वाक़या है। इन्होंने कलिमतुल हक में वाक़ा जिक्र किया। उस ज़माने का एक बहुत बड़ा खतीब था, बहुत मशहूर खतीब था। उसने जो है ना अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अहमा के मुताल्लिक आयत कही कि मा अबसा व मा तवल्ला, ताहा हुसैन के मुताल्लिक कही थी। तो अहमद शाकिर कहते हैं कि मैंने देखा कि किसी ज़माने में बादशाह और बड़े लोग इसके पास आते थे, लेकिन जब इसने खुतबे के दौरान में जब कहा कि जो है ना मा अबसा व मा तवल्ला, कि जब ताहा हुसैन आए तो उसने जो है ना उनके साथ जो है ना सियार की नहीं पेशी। तो उस वक्त अहमद शाकिर ने कहा अम्मा हादा फ़क़त कफ़र, ये काफिर हो गया, जुमा की नमाज दोबारा पढ़ लो आप लोग। तो लोगों ने जुमा की नमाज दोबारा पढ़ ली। थोड़े अरसे के बाद उन्होंने देखा कि ये आदमी जिसके पास बादशाह वक्त आता था, बड़े लोग आते थे, मैंने उसको देखा जिल्लत के साथ मस्जिदों के दरवाजे के सामने बैठ के लोगों के जूतों की हिफाजत करके पैसे मांगते हुए। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस्लाम में अक्लानी तौर से, अक्ली रेशनली ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान नबी को जाने और नबी को बुरा बोले, इम्कान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर नबी की गुस्ताखी की जाए तो आज के ज़माने में नबी की गुस्ताखी क्या है? आपके सुन्नत का इनकार है, आपके सुन्नत का मजाक है, और बाज़ दफ़ा अमली तौर से भी मजाक होता है
कि एक इंसान मुस्तकिल सुन्नत को छोड़ता रहे जिंदगी भर, ये भी बड़ी ऐब की बात है। इसीलिए जो मुसलमान दाढ़ी वगैरह भी नहीं रखते, मरने से पहले दाढ़ी रख लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अल्लाह के पास चले जाएं और मुस्तकिल सुन्नत के मजाक करने वालों में उनका शुमार हो जाए। ऐसे छोटे मोटे काम लोग तौबा कर लेते हैं ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता पड़े क़यामत में, तो अल्लाह ताला उनको जो ना जलील ना करे। तो इसीलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये बातों के बाद अब करने का काम क्या है? करने का काम ये है कि लोग नबी को इसलिए बुरा बोल रहे हैं कि वो लोग नबी को नहीं जानते, हमको जानते हैं। हमारा प्रॉब्लम है, हम झूठ बोलते हैं तो हमारे नबी बदनाम होते हैं, हम धोखा देते हैं तो हमारे नबी बदनाम होते हैं, हम बदअखलाकी करते हैं तो हमारे नबी बदनाम होते हैं। आज मुसलमानों पे फर्ज है कि नबी को बदनाम ना करें। इसीलिए हर मुसलमान अखलाकी तौर से अदब, एहतराम जिस माशरे में रह रहा है, वो बोले लोगों से कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ये मेरे नबी का तरीका है, ये मेरे नबी का दीन है। तो फर्ज है कि नबी की तालीमात को पहुंचाया जाए, नबी की तालीमात पे अमल किया जाए, ये हमारा फर्ज है। हर बच्चा हमारे अजीजों दोस्तों, हमारे बच्चे जब तक नबी की जिंदगी को नहीं जानते उस वक्त तक सही मुसलमान नहीं हो सकते। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी क्या थे? कान खुलुकुल कुरान, चलता फिरता कुरान थे। ये चीज हमारे बच्चों को सिखाना है, बताना है, हमारी बच्चियों को बताना है कि देखो नबी को सब कुछ मिल सकता था, नहीं लिए, और दुनिया का सबसे अजीम इंसान वो था। तो आपको भी अजीम बनना है, बड़ा बनना है, कामयाब होना है, खुश होना है, तो नबी की जिंदगी आपके लिए नमूना है। तो नबी की जिंदगी को पढ़ाया जाए, याद दिलाया जाए, अमल कराया जाए, सिखाया जाए और लोगों के सामने पेश किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह सबसे अहम है कि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया में सिर्फ हम लोग रील्स डालें या एक अपने सेल्फीज डालें तो अल्लाह के पास पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, नबी के अखलाक, नबी की बातें एनालिसिस करें। नबी से रहमतुल लिल आलमीन है, नबी इंसानियत पे क्या रहमत किया। हिंदुस्तान में शोधरों को जो है ना जला दिया जाता, उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता, और नबी के तालीम पाने वालों ने आके कहा कि इंसान बराबर हैं, इंसान को इंसान की इज्जत दी जाए। सती के नाम पे यहाँ पे औरतों को जिंदा शोहर के साथ जला दिया जाता, मुसलमानों ने आके कहा कि देखो औरतों को भी हक हो, ये इंसान है, इनको जलाया नहीं करो, किसी को तकलीफ ना दो, पड़ोसी को तकलीफ ना दो। ये इस्लाम ने ये सिखाया था। तो इसीलिए मेरे अजीजों, ये हमारा फर्ज बनता है कि आज के सोशल मीडिया को हम बहुत ही कुव्वत के साथ इस्तेमाल करें लोगों को बताने के लिए। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि मुझे कोई बोल नहीं रहे, मैं इंतजार में हूं कि कोई बोले कि भाई मेरा टाइम खत्म हो गया। टाइम हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो बहरहाल, तो अजीजों दोस्तों मेरे भाइयों, आज हमको कामयाब होना है तो सुन्नत पे अमल करना है। हमको कामयाब होना है, सुन्नत की अजमत दिल में रखना है। हमको कामयाब होना है तो दुनिया को सुन्नत सिखाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बोलने वाले को, सुनने वालों को, इंतज़ाम करने वालों को, और ये सब जो भी इस सिलसिले में तकलीफ़ें उठाए, जो यहाँ पे लोग जमा हैं और लोग जमा कर रहे हैं, लोग ताउन करें, अल्लाह उन सब के साथ भलाई फरमाए। अल्लाह हमको रहती दुनिया तक नबी के नाम पे ज़िंदा रख और मौत दे तो नबी के नाम पे मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।